नमस्कार दोस्तों, आपका संकल्प क्लासेस मोहम्मदाबाद के यूट्यूब चैनल पर तहे दिली अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश करें। आप लोगों ने बेल आइकॉन, सब्सक्राइबर, लाइक्स दबा दिया है तो आप अपने अदर किसी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और उससे भी अनुरोध कर लीजिएगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सर के जब तक 1000 वीडियो सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक हम आपको ऑनलाइन क्लास देने में विवश हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप सभी हमारा सहयोग करें और 1000 सब्सक्राइबर करवाने का कष्ट करें। आज कल पार्ट 1 पढ़ाया था बुद्धि का, आज पार्ट 2 है बुद्धि का और उसका टॉपिक है बुद्धि लब्धि। प्यारे बच्चे, मैं बुद्धि लब्धि की बात करने जा रहा हूं। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम जो जनक थे बुद्धि लब्धि के वो स्टर्न थे। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला दिया था जिसका नाम था IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बेटा यहां याद रखना, जब बुद्धि लब्धि पूछी जाए तो स्टर्न लगाना है और जब आपसे बुद्धि लब्धि मापन शब्द जुड़ा हो तब जनक पूछा हो तो टर्मन लगाना है। ये दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना है। बात समझ में आ रही है बेटा? जब बुद्धि लब्धि के जनक पूछे जाए तो स्टर्न लगाना है और जब आपसे बुद्धि मापन के जनक पूछे जाए बुद्धि लब्धि मापन के तो टर्मन लगाना है। अगर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 लिखा है तो फार्मूला देने वाले भी मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। कुछ किताबें स्टर्न भी लिखती हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। मैंने बहुत सी किताबों का गहन अध्ययन किया है, उसके बाद आपको ये निकाल कर बताया। अगली चीज एक और पूछी जाती है कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि परीक्षण करने वाले थे फ्रांस देश के निवासी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम जनक कहलाने का हक प्राप्त किया था, वो थे अल्फ्रेड बिने। तो प्यारे बच्चे इतनी बात समझ गए। मैं जी एक छात्र की रिक्वेस्ट थी कल के क्वेश्चन पे, जब मैं कल टॉपिक पढ़ा रहा था एक परीक्षण की बात आई थी। एक परीक्षण मैंने कल उस वीडियो में नहीं बता पाया था, वीडियो बंद हो गया था। उसके बाद किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका कारण ये था कि वीडियो अपने समय की ओर अग्रसर हो रहा था। क्वेश्चन किसी ने पूछा था, सर आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण क्या है? तो प्यारे बच्चे, ये आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये बुद्धि परीक्षण है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये एक बुद्धि परीक्षण है और बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा शाब्दिक होता है और आर्मी बीटा अशाब्दिक होता है। ये बात आप याद दिमाग में डाल लीजिए कि आर्मी अल्फा जो है पढ़े लिखों के लिए परीक्षण किया गया था और आर्मी बीटा पढ़े लिखे अनपढ़ सभी के लिए बनाया गया। जब हमारा विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध होने को हुआ तो उसमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो सैनिकों का चयन करने के लिए हमें 2 परीक्षण करने पड़े, एक आर्मी अल्फा के नाम से और एक आर्मी बीटा के नाम से। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये 2 परीक्षण हुए थे, ये अमेरिका देश में हुए थे। दोनों परीक्षण जो है विश्व युद्ध के दौरान किए गए थे। इन दोनों परीक्षणों में एक शाब्दिक था और एक अशाब्दिक था। एक पढ़े लिखे सैनिकों के लिए था और एक पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों सैनिकों के लिए ही था। इसमें सब शाब्दिक है तो भैया शब्दों की महत्ता होगी। यही बात कई बार पूछा गया है, किस परीक्षण में शब्दों की महत्ता होती है? तो शाब्दिक या आर्मी अल्फा में, और इसमें शब्दों की कोई महत्ता नहीं होती है। दोनों परीक्षण अमेरिका में ही किए गए थे, ये बात ध्यान रखना है। दोनों परीक्षण बुद्धि से ही संबंधित है। एक बात यहाँ पर किसी छात्र ने अभी वीडियो बनाने से पहले पूछ दी थी, जब मैंने ये लिखा था कि सर IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, हमने KBS के पेपर में पढ़ा था सर, उसमें आंसर स्टर्न ही था लेकिन हमने टर्मन लगाया था, मेरा गलत गया था। तो मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं कि बुद्धि लब्धि के जनक पूछे जाएं तो स्टर्न है, और जब आपका इंटू 100 ना लगा हो
तो ये सूत्र दिया था स्टर्न ने, और इनटू 100 लगा हो तो ये सूत्र देने वाले थे मनोवैज्ञानिक टर्नर। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चे, एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है इस टॉपिक की कि सर बुद्धिलब्धि जो है का परीक्षण जो है 1905 से 1911 तक हुआ। भाई बुद्धिलब्धि जो था इसके परीक्षण या मापन, बुद्धि मापन की प्रक्रिया जो है 1905 से 1911 तक की गई थी। तो बुद्धि मापन को एक पॉइंट याद कर लेना, नोट कर लेना, बुद्धि मापन को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था या सफल बनाने वाले कौन थे? तो बेटा सबसे सफल बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन परीक्षण अल्फ्रेड बिने का ही था। ये याद रखना, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण भी बिने ने किया था, बुद्धि परीक्षण के जनक भी बिने हैं, और सफल बुद्धि भी बिने की ही मानी गई है। किसकी मानी गई है? बिने की ही मानी गई है। तो बेटा एक बात ध्यान कर लीजिए, क्या 1905 से पहले बुद्धि नहीं मापी जाती थी या बुद्धि का कैसे आकलन किया जाता था? और अल्फ्रेड बिने 1911 के बाद कैसे किया जाता था? भाई उन्होंने 1905 से 1911 तक किया, तो इनके बाद कैसे किया जाता था, इनसे पहले कैसे किया जाता था, इस बात पे ध्यान देना। 1905 से पूर्व बेटा ध्यान रखना, और ये 1905 से 1911 तक यही तो बिने ने किया था, यही तो काल था, काल को विभाज करना है। और ये 1911 के बाद बेटा 1911 के बाद ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन केबीएस में यहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा गहनता से बताने का प्रयास करूंगा। 1905 से पूर्व बुद्धि का परीक्षण, बुद्धि मापन कैसे किया जाता था? तो 1905 से पूर्व शरीर संरचना के आधार पर, शरीर संरचना के आधार पर बुद्धि का आकलन लगाया जाता था। जिसका जैसा शरीर था उसी के अनुसार उसकी बुद्धि लगा दी जाती थी। आजकल भी आप लोग गांव देहात में, कहना चाहिए नहीं लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूं कि आप लोग ऐसी हरकत करते हैं। कोई खूब मोटा ताजा हो व्यक्ति और वो थोड़ा सा समझने में, क्लास में बैठा हुआ भीड़ हो और वो समझने में असफल हो, या वो बार बार किसी क्वेश्चन पे तर्क कर रहा हो, और ऐसा तर्क जो अन्य किसी को नहीं लेकिन उस छात्र पे ही तर्क की भावना या संभावना उत्पन्न हो रही हो, तो आप उससे क्या बोल देते हो? इनकी तो शरीर मोटे के साथ साथ दिमाग भी या अक्ल भी मोटी हो गई है। या कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो जाए और उम्र भी हो, उसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक मालूम महसूस हो रही हो, तो कभी कभी वो ऐसी हरकत कर देता है, ऐसा लगता है कि इसके पास बुद्धि की कमी है, तो आप लोग कह देते हो तुम्हारा कद बढ़ जाने के कारण बुद्धि तुम्हारी घुटनों में ही रह गई। तो ये जो बातें थी, ये बातें कहीं ना कहीं से ऐसे शब्दों का निर्माण आप स्वयं नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अल्फ्रेड बिने का काल था 1905 से 1911। इन्होंने सफल बुद्धि परीक्षण करने के लिए इन्हें जनक कहा गया। लेकिन प्यारे बच्चे, 1905 से पहले बुद्धि का मापन कैसे किया जाता था? तो 1905 से पहले बुद्धि को शरीर के आधार पर मापा जाता था। तो 1911 के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर मापा गया। बुद्धि लब्धि निकाल दी गई, जिसका एक चार्ट हम आपको अभी बताएंगे। 140 प्लस क्या हो सकते हैं, 90 प्लस क्या हो सकते हैं, या 70 से या 50 से नीचे वाले क्या हो सकते हैं। इस चार्ट को आपके पास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होंगी, उनमें निश्चित दिया गया होगा, क्योंकि हम चार्ट बनाएंगे तो समय लगेगा, तो इसलिए उस चार्ट बुक से उस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, वही काफी है आपके लिए। लेकिन 1911 के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटा गया, और ये जो 1905 से 1911 में था, इसमें मानसिक आयु का प्रयोग किया गया था। मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का पता लगाया जाता था। बेटा इतनी बात याद रखना, 1905 से पहले शरीर के आधार पर, 1905 से पहले शरीर के आधार पर, 1911 के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर, और 1905 से 1911 मानसिकता या मानसिक आयु के आधार पर ये बांटे या इनकी बुद्धि का आकलन किया जाता था। अब बेटा यहां सबसे पहले प्रयोग किया जाता है कि मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चे, मानसिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विजय ने किया था। दूसरी बात आती है कि शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का, शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग या मापन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन या परीक्षण किसने किया था? तो शरीर के आधार पर सबसे पहले करने वाले, बुद्धि के मापन करने वाले थे लेवेस्टर। ये याद रखना, किसने किया था? लेवेस्टर ने। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चे? लेवेस्टर ने किया था। ये याद करने वाली बात है। तो बाकी चीजें तो आप चार्ट से ही पढ़ लेना। उनकी बुद्धि लब्धि का जो चार्ट है वो आप किताब से पढ़ लेना प्यारे बच्चे। ये आप याद रखना, केवल 2% मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, तो वो 2% ही ऐसे बालक होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। जितना परसेंट लगभग का मूर्ख की श्रेणी में आएगा, ठीक प्यारे बच्चे उतना ही परसेंट प्रतिभाशाली में भी आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये बुद्धि, बाकी आपको बुद्धि से कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं निश्चित आपकी वो मदद करूंगा। अब प्यारे बच्चे, मैं एक आपको चार्ट दिखा रहा हूं, जिन्होंने वर्तमान टीटी में हमारे यहां अधिक से अधिक अंक हासिल किए हैं। मैंने सभी का फोटो चस्पा नहीं कर पाया है। उसका कारण ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं चार्ट में कमी आ रही थी, या उनकी फोटो अवेलेबल नहीं हो पाई थी उस टाइम, या कई कारण थे, उनकी फोटो लगाने में असमर्थता रही। तो मैं वो चार्ट आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उन छात्रों के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने यहां पर भी एसटी दी थी, प्रत्येक संडे को होने वाली, प्रत्येक महीने में होने वाली, क्या परिणाम थे उनके, और उन्होंने कैसे उस परिणाम में विजय हासिल की, तब जाकर टीटी में अच्छे अंकों से सफलता हासिल की। मैं उन छात्रों की भी आपका चार्ट दिखाने का प्रयास करूंगा जिन्होंने यहां पर वर्तमान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में सफलता हासिल की है। ऐसे छात्रों की भी फोटो आपके सम्मुख पेश करूंगा, जिन छात्रों ने इस कोचिंग हॉल में, मोहम्मदाबाद जैसे छोटे से नगर में बैठकर आर्मी, रेलवे, बैंक, एसएससी जैसी तमाम वैकेंसियों में अपना हक जाहिर किया है और बताया है कि शक्ति, धैर्यता, संयम जब तीनों पास होती हैं तो पढ़ाई में रुचि अवश्य लगती है। और रुचि लगने या लगाने का सबसे बेहतर तरीका है लक्ष्य बना लेना और उसको भेदने का जुनून जगा लेना। जिसके अंदर ये संक्रियाएं हो जाती हैं वो निश्चित तौर पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरी सभी छात्रों से ये एक गुजारिश है कि आप अंतिम मौका समझकर अपना अंदर जो आपकी शक्ति है, जुनून है, उसको बाहर ले आइएगा और हर संभव प्रयास करके गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई वैकेंसियों में अपनी पात्रता, प्रतिभाशालिता व्यक्त करिए। निश्चित आपका चयन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।